Alrighty guys, it is 10th of October and 10:30 almost होने में है and it is time that we begin with the video. It's going to be a live trade vlog. Trade अभी तक हमने लिया नहीं है, but क्या प्लान किया है, कौन से एरियाज मार्क करके रखे हैं and what all the things that we are looking after for today's market समझते हैं स्क्रीन में जाके सीधे. Let's get started with the video now. और ट्रेडर्स, सो मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग कर दी है. अब इस मार्केट में आप क्या ही कर लोगे. अगर फ्राइडे के दिन अगर आपने पोजीशंस क्रिएट की होती कि हाँ भाई ये देखो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से हम लोग पुट शॉर्ट करके ले जाते हैं, आपके अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होगा अगर आपका एक पुट ऑप्शन. स्टिल मार्केट ने आज इतनी खतरनाक गैप डाउन ओपनिंग कर दी, राइट. एंड वी लिटरली कैन नॉट ट्रस्ट थिंग्स इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. पिछले 2-3 हफ्ते से ऐसा ही कुछ चल रहा है. जैसे आप यहाँ पर देख लो, मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, लोगों को वेट था कि भाई कंटिन्यूसली मार्केट गिरे जा रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट हमको मिल जाए, ग्रीन कैंडल हम डेली टाइम फ्रेम मिल जाए. कैंडल मिली भी, यहाँ से पीपल वुड हैव शॉर्टेड ऑप्शंस लाइक एनीथिंग, राइट. मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग भी दी, डेज लो भी तोड़ा, यहाँ पे आपने ऑप्शंस भी शॉर्ट किए होते. डेज लो पे भी यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट कैंडल में कुछ ना कुछ बिल्डअप बना ही था. एंड मार्केट ओपन गैप अप लाइक एनीथिंग. ऑलमोस्ट 900 पॉइंट 800 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने गैप अप कर दिया. सो हाउ यू वुड हैव मैनेज दैट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, राइट. किसी ने कैसे ही मैनेज किया होगा इस चीज को. यहाँ पे तो वी हिट सम स्टॉप लॉसेस, वी एग्जिटेड एंड थिंग्स लाइक दैट हैपेंड, राइट. अब उसके बाद फिर से कल का मार्केट देखो, somebody would have planned कि चलो ठीक है एक बुलिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वहां से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी, राइट. तो बहुत ज्यादा ट्रिकी मार्केट चल रहा है. एंड दिस इज द मार्केट वेयर यू नो ड्रॉडाउन्स आते हैं लोगों के, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के, एंड डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे भी, राइट. सो द थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडेज मार्केट इज कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया से, अभी वैसे तो ये दूसरी बार जा रहा है, सो मे बी इट विल जस्ट ब्रेकआउट या फिर जो भी है, लेकिन इस एरिया से अगर मुझे रिजेक्शन मिलता है, दैट्स व्हेन आई एम गोइंग टू शॉर्ट 38,500 का कॉल ऑप्शन, राइट. उसके लिए हमने हेज वगैरह भी खरीद के रखा है, राइट. एवरीथिंग इज ready almost, right. This is the option I'm talking about. I want to short it all the way from whenever it kind of rejects this particular area, right. And अभी ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें और दिख नहीं रही हैं. All what we wait for is कि दो पॉसिबिलिटीज है वैसे तो मार्केट की, कि एन पैटर्न बना के डेज हाई तोड़ के मार्केट ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर सकता है. लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स एंड वो सारे इंडाइसेस अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत नेगेटिव वो हमको दिख रहे हैं, राइट. एंड निफ्टी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डेज लो से सपोर्ट लेके आ रहा है, बट इट कैन ऑल्सो बी लाइक कि यहाँ पे इसको टेस्ट किया, वापस जाके आके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट नॉट. अभी जस्ट सिटिंग आउट विदाउट टेकिंग एनी पर्टिकुलर पोजीशंस इन मार्केट. ऑलराइट ट्रेडर्स, सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट. कि यहाँ पे आके ये रिजेक्शन दिखाए हमको, राइट. इस पर्टिकुलर एरिया पे आके रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन तो उसने दिखाया है, बट वापस जाके जब ये नेक लाइन को ब्रेक डाउन कर देगा, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू ईदर शॉर्ट 38,500 कॉल ऑप्शन या फिर 38,400 का कॉल ऑप्शन. एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी पोजीशंस रनिंग. अभी हम सिर्फ बाहर बैठे हुए हैं एंड एंजॉयिंग द मार्केट्स फ्रॉम आउटसाइड. देखते हैं, whenever we get an update, whenever we get an entry, I'll let you know. So it's 11:53, almost 12 बजने वाले हैं एंड मार्केट में एक बार आपको दिखाता हूँ क्या कर चुका है लिटरली. So basically this is the area that we were talking about, right. कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है एंड ले भी रहा था. वहाँ से आकर अगर ये नेकलाइन तोड़ देता तो हम एंट्री लेते, लेकिन वहाँ से सीधे मार्केट जो भागा है, जितने का भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, all of your stop losses would have been taken by now. मार्केट लिटरली 39,000 के आसपास पहुंच गया. सुबह जब इसने यहाँ से 39,600 से सपोर्ट अच्छा खासा लिया था, राइट, समवेयर फ्रॉम ओवर हियर. सो दैट हैज़ बिन द डेज यू नो थिंग सो फार. एंड हमने लिटरली कोई भी पोजीशंस अभी तक तो क्रिएट नहीं की है, विच इज सिटिंग आउट एंड डूइंग नथिंग लिटरली, राइट. अभी एक सेशन है मेरा 12 बजे से, लाइक 5 मिनट मोर टू गो. 5 मिनट में एक सेशन है, वो कंप्लीट करते हैं. वी हैव अ न्यू बैच स्टार्टिंग आज से ही, सो उसको निपटाते हैं, फिर देखते हैं मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रेड दैट, और एल्स विल बी जस्ट सिटिंग आउट फॉर द एंटायर डे. अरे ठीक है, सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, 3:13 हो रही हैं इट इज, एंड वी हैव डन नथिंग सिंस मॉर्निंग. कोई भी ट्रेड्स हमने ली नहीं है, कोई पोजीशंस वर क्रिएटेड, नो पोजीशंस वर क्रिएटेड बेसिकली, एंड वी आर नॉट होल्डिंग एनी पर्टिकुलर पोजीशन ओवरनाइट.
मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट ने क्या किया, कैसा क्या मोमेंटम रहा है आज का, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के लिए मार्केट में हम क्या क्या देख रहे हैं, व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन टुमारोज मार्केट। सो कम टू स्क्रीन में देखते हैं। Alright guys, so this is what market looks like on a 15 minutes time frame। अभी 5 मिनट में मार्केट क्लोज होने वाला है, 3:25 हो रही है अभी, 3:25 it is। एंड सो बेसिकली द थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई डेज हाई के ऊपर जब ये वाला हाई टेकन आउट होता है, यहाँ से वी आर नॉट प्लानिंग आउट एनीथिंग ऑन द अपसाइड, एंड ये वाला जो नेकलाइन बनी हुई है दैट इज एग्जैक्टली वर वी वर प्लानिंग अ ट्रेड। हमने हेज भी खरीदा हुआ था, उसको भी एग्जिट किया, हम कुछ 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार का प्रॉफिट उसने भी दे दिया हमको व्हाइल दिस पर्टिकुलर मूव वाज हैपनिंग। एंड एंड ऑफ द डे हमने जो 30 रुपए का हेज लिया था, इट मेड अ हाई ऑफ 150, राइट। सो दैट इज व्हाट मार्केट हैज बीन डूइंग फॉर द एंटायर डे, एंड हियर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर इंट्रा डे एंड स्विंग बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोनों को, राइट। दिन भर हमने कोई ट्रेड्स, कोई पोजीशंस हमने क्रिएट नहीं की हैं आज, सिर्फ एक हेज लिया था, वो भी निकाल दिया हमने, राइट। सो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हमको दे पाता है, ये जो आज का जहाँ से हमने आज रिजेक्शन लिया है, इसके नीचे अगर हमको कहीं ना कहीं ओपनिंग मिल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट प्लान होता है, तो वी हैव अ गुड वे टू गो टू अराउंड 200 पॉइंट ऊपर की तरफ हमको आराम से मिल सकते हैं 39,500 तक, जहाँ पे एक्सपायरी के दिन हम लोग रजिस्ट कर रहे थे, राइट। तो वहाँ तक का मोमेंटम हमको ईजिली मिल सकता है, और ये चीज़ हम इंट्राडे प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर हमको स्विंग प्लान करना है तो इस चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, राइट। और अगर मार्केट गैप अप खुल के सीधे ही इसको ब्रेकआउट करता है, पहले 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट की जो कैंडल्स है वहीं पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, तो एक कैंडल का वेट करना इज व्हाट आई प्रेफर, राइट। 15 मिनट की कैंडल का वेट करना फॉर इट टू क्लोज, और उसकी हाई के ऊपर हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ इनफ जगह हमारे पास यहाँ रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई और यहाँ पे हमारा टारगेट 39,500 तक ही रहेगा, राइट। तो हमारे टारगेट के लिए फिर पता चला 150 ही पॉइंट बच रहा है, तो फिर उस चीज़ के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको नहीं फेवर कर पाएगा, राइट। तो या फिर मे बी आप ये भी कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है कहीं ना कहीं हमें, तो दिस इज व्हाट वी कैन ट्रेड बेसिकली, राइट। सो ये चीज़ है। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ निकल के आता है, क्योंकि अभी की तरफ हम लोग वी कैन नॉट लिटरली से कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, वो डेटा वगैरह आगे अभी अगर हम जाके देखें, राइट, तो वी कैन नॉट लिटरली से कि मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन हमको दिखा रहा है, बिकॉज अ ट्रायंगल इज बीइंग प्लेड, राइट, ऑन बोथ द साइड्स, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ओआई डेटा एटीएम ऑप्शन पे बिल्कुल कम है, 13,000 लॉट्स हैव बीन ट्रेडेड ऑन मंडे, राइट, इस पर्टिकुलर वीक की एक्सपायरी में, एंड ओनली 10,000 लॉट्स हैव बीन ट्रेडेड ऑन मंडे एटीएम ऑप्शंस, राइट, 39,100 के स्ट्राइक पे। 39,000 पे भी आज का अगर आप देखो तो 8,000 ही हैं, और इस तरफ 15 ही है, मतलब कोई भी ओवरनाइट पोजीशंस लोग क्रिएट करके नहीं ले जा रहे हैं, इज व्हाट वी कैन से, मतलब मेजर पोजीशंस ओवरनाइट क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो कल का मार्केट कैसा होगा, क्या होगा, हम नहीं बोल सकते अभी। इवन आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी पर्टिकुलर पोजीशंस, वी आर नॉट टेकिंग एनी पोजीशंस ओवरनाइट, राइट। लेकिन अगर हम लोग हाईएस्ट वाई डेटा जो बिल्डअप है वो देखें तो 93,618 के 18 लॉट्स हैव बीन ट्रेडेड ऑन 39,500 इस एक्सपायरी के, आज की बात नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे 28,000 का बिल्डअप हमें दिख रहा है। एंड ऑन द पुट साइड वी हैव 97,000 लॉट्स बीइंग ट्रेडेड एंड 47,000 जिसमें से आज ही बिल्डअप हुआ। तो कहीं ना कहीं एक ये रेंज प्ले आउट हो रही है, 38,500 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, एंड 39,500 ऊपर की तरफ, एक ही रेंज जो है मार्केट में कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रही है। नीचे भी अगर हम जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा हमको मिल रहा है, 12,05,000 एंड 12,60,000 के आसपास का, मतलब देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दिस, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बुलिश है बेयरिश है, राइट। तो हमारे लिए फिर डिसाइडिंग चीज़ें ये दो ही हो जाती हैं कल के इंट्राडे प्ले के लिए, कि इधर ये वाला हाई, राइट, इसका अगर मोमेंटम होता है ऊपर की तरफ, और इसके लिए ये नहीं चाहिए कि मार्केट यहाँ खुल के फिर इस हाई को तोड़े, राइट, क्योंकि ये फिर ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो जाएगा, इतना स्ट्रेच होगा मार्केट, तो फिर रिजेक्शन लेके ही आएगा या फिर वोलेटिलिटी दिखा के ऊपर जाएगा, राइट। सो दैट विल नॉट बी इन आवर फेवर। कहीं ना कहीं फ्लैट टू थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग के साथ हमको इस चीज़ का ब्रेकआउट चाहिए फॉर अस टू टेक एन इंट्राडे ट्रेड ऑफ 39,500 तक का, राइट। एंड नीचे की तरफ सिंपल है डायरेक्शन कि अगर हमको थोड़ा सा भी इसकी क्लोजिंग और इसके बीच में कहीं पे ओपनिंग मिल जाती है और वहाँ से फिर आके ब्रेक डाउन करता है, तो इट विल गिव अस अ गुड मोमेंटम। जो मॉर्निंग का एक मोमेंटम होता है ना, आधे 1 घंटे का या 40 मिनट का, 10 बजे से पहले का, राइट, 45 मिनट का, वो मोमेंटम हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकता है। तो इधर दिस लो जहाँ से हमने सपोर्ट लिया है, पहले भी सपोर्ट लिया है, और दिस पर्टिकुलर हाई, राइट। और अगर हमको थोड़ा सा डायरेक्शनल प्ले आउट करना है तो हम लोग थोड़ा सा और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं चार्ट में,
राइट। सो व्हाट आई कैन सी इज वेरी सिंपल, राइट। ये देखो, मार्केट ने यहाँ से जो भी है 33,000 से बड़ा सा मोमेंटम किया, फिर वापस नीचे आया, राइट, और अब ये हाई लगाया है। तो अगर यहाँ से इसको नीचे की तरफ का मोमेंटम करना है तो कहीं ना कहीं ये जो लो लगाया है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 38,500 का लो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर हमको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो, राइट। तो एक तो ये चीज़ प्ले आउट हो सकती है, या फिर क्योंकि अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है अभी, राइट। तो या तो ये नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम लोग यहाँ तक का टारगेट लगा के कुछ चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई वापस एक बार नीचे जा सकता है, इसको तोड़े या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, जो भी प्ले आउट हो, राइट। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट लिया है हमने 38,500 से, इसका जो ये लो लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। एंड ऊपर की तरफ भी सेम चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,500 का जो एरिया है, जो ये हाई लगा है, इसको अगर हम लोग ब्रेकआउट कर सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड फॉर अस पोजिशनली, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो। सो दिस आर द टू थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑन पोजिशनल बेसिस, और इंट्राडे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। Alright traders, this is it for the day guys. Thank you so much for watching this particular video and let us know in the comments कि आपको, मैं कोशिश करूँगा ऐसे रोज़ वीडियोस बनाए कि हम दिन ब दिन क्या करते हैं, क्या प्लान होता है, ट्रेड होता है नहीं होता है, वीडियो तो बन ही जाएगी। एंड एंड ऑफ द डे हम हमारा नेक्स्ट दिन का प्लान क्या है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए, क्या व्यू लेके हम चल रहे हैं, वो भी हम बता दें उसी व्लॉग में, उसी वीडियो में। सो लेट अस नो इफ़ यू वांट मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, जब भी हमें ऐसा लगे कि भाई आज कुछ हो सकता है या फिर कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, तो ऐसी चीज़ें विल डू वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। लेट अस नो इन द कमेंट्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड मेक श्योर यू शेयर इट विद द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट।